नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का विषय है वो है कि कुंडली के 4-10 एक्सिस के ऊपर यदि राहु केतु स्थित हों तो इसका क्या परिणाम जीवन में आपको दिखने को मिलता है। 4-10 एक्सिस का मतलब है कि कुंडली के चौथे भाव में राहु स्थित हो और 10वें भाव में केतु स्थित हो तो ये किस तरीके से आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत ही विस्तार पूर्वक आज के कार्यक्रम में हम इसको समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यही कहूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं आप हमारे चैनल के ऊपर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ऐसे और कार्यक्रमों के लिए। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और राहु को समझते हैं। देखिए, जो कुंडली का चौथा भाव है वो आपके घर के सुखों को दर्शाता है, आपके भूमि भवन वाहन को दर्शाता है, आपकी माता जी को भी वो दर्शाता है। साथ ही साथ जो चौथा भाव है ना, ये मानसिक सुख को भी दर्शाता है, ये मेंटल पीस को भी दर्शाता है, आपके कंफर्ट को, आपके सुकून को ये दर्शाता है। अब ये जो चौथा भाव है इसमें यदि राहु जैसा ग्रह आकर के बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि जीवन में थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। वो स्ट्रेस काम का भी हो सकता है या वो घर में किसी बात की समस्या हो उसको लेकर के भी स्ट्रेस रह सकता है। साथ ही लग्जरी की चाहत, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये सुख का भाव है, कंफर्ट का भाव है। राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, दुनियादारी में बहुत रुचि है। ऐसे में राहु चौथे में होगा तो व्यक्ति को लग्जरी की चाहत होगी कि मुझे जीवन में बहुत कुछ चाहिए अपने कंफर्ट के लिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, भव्य मकान बनवाना है, तो इस लग्जरी की चाहत व्यक्ति के अंदर मौजूद रहेगी। साथ ही साथ जो कुंडली का चौथा भाव है ना, ये आपको जनता से भी जोड़ने का काम करता है। तो जब चौथे भाव में राहु होता है तो संभव है कि व्यक्ति जनता से जुड़ना चाहे, बड़े मासेस के साथ जुड़ना चाहे, जनता को अपनी तरफ लेना चाहे। साथ ही साथ विदेश में ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी होती है। देखिए, राहु ना विदेश को बहुत ज्यादा सिग्निफाई करता है, विदेश को बहुत ज्यादा ये दर्शाता है और पसंद भी करता है। अब राहु बैठे तो स्वदेश के भाव में है, चौथे भाव में है, लेकिन अभी मैंने कहा कि ये प्रॉपर्टी का भी भाव है। तो कई बार चौथे भाव में यदि राहु बैठा हुआ हो तो विदेश में प्रॉपर्टी बनने की संभावना होती है। मान लीजिए कि आप कहते हैं नहीं, विदेश तो कभी गए ही नहीं, तो ऐसे में आप जहां पर रह रहे हैं, जहां पर आपका बर्थ प्लेस है, जहां पर आपकी पूरी फैमिली बेस्ड है, वहां से बहुत दूर जाकर के प्रॉपर्टी निर्माण का योग बन जाता है। मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, दिल्ली वगैरह से आप बिलोंग करते हैं और आप कल को अपने जीवन में जाकर के मुंबई में अपना एक घर बना लें, तो कहीं ना कहीं घर से दूर एक नया आशियाना बनाना, ये भी राहु चौथे में हो तो इस बात की सूचना मिल जाती है। माता के साथ संबंधों की बात करें तो थोड़ा संवेदनशील हो जाता है ये मुद्दा। राहु चौथे में हो तो ये मामला संवेदनशील हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि चौथे भाव में राहु है तो माता जी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सीधा सीधा कि राहु चौथे में होगा तो माता जी का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक सेंसिटिव बिंदु जरूर बन जाता है। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने की संभावनाओं को बल देता है यहां पर बैठा हुआ राहु, क्योंकि राहु जो है ना वो एक प्यास है, राहु एक भूख है जो जल्दी शांत नहीं होती है, या यूं कह लीजिए कि शांति ही नहीं होती है। तो व्यक्ति जब एक प्रॉपर्टी बना लेता है तो दूसरे की तरफ वो बढ़ता है, तो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होने की संभावना जीवन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हम ये सेम चीज वाहन के ऊपर भी लागू कर सकते हैं कि व्यक्ति का एक से ज्यादा वाहन हो सकता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का तो होता है, लेकिन साथ ही साथ राहु यदि यहां पर बैठे हुए हो तो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लीगल मामला चल सकता है, तो ये लीगल इश्यूज के लिए बुरा है। समझिएगा कि 4th हाउस में बैठा हुआ राहु प्रॉपर्टी के लिए तो बढ़िया है, लेकिन राहु कई बार कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी व्यक्ति को फंसा सकता है। तो लीगल मामलों का ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी संबंधित लीगल मामलों की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई पेपर पे यदि आप साइन कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से करेंगे प्रॉपर्टी खरीदने एवं बेचने के समय, यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु विराजमान है तो। साथ ही साथ घर में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत ज्यादा हो सकता है। संभावना है कि घर के अंदर कोई नया घर हो या इवन आपका कोई पुराना घर भी है, लेकिन अगर राहु चौथे में है तो आप देखेंगे कि आपके कमरे में या आपके आसपास बहुत ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक सामान रखेंगे, क्योंकि राहु जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को दर्शाते हैं, उसके कारक माने गए हैं। तो ऐसे में अभी देखिए सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि राहु जब
चौथे भाव में हो तो व्यक्ति कई तरीके के गैजेट्स अपने आसपास रखते हैं। स्मार्ट वॉच भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया, टैब भी ले लिया, और भी कई तरीके की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को वो अपने आसपास अपने कमरे में रखते हैं। तो अगर राहु चौथे में है तो इसकी अधिकता भी दिखती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे अपने घर पर। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति के अलावा अपनी प्रॉपर्टी बनाने की जो चाहत होती है ना, ऐसे लोगों में बहुत ही ज़्यादा होती है जिनका राहु कुंडली के चौथे भाव में है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वयं की प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन जिनका राहु चौथे में होता है ना, एक ऑब्सेशन होता है इनको, एक ऑब्सेशन होता है इनको कि नहीं मुझे तो बनाना ही है। तो बहुत अधिकाधिक जो है ये प्रयत्न करते हैं अपना स्वयं का प्रॉपर्टी बनाने के लिए। आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी कई बार ऐसे लोगों की आती है। देखिए वैसे तो जो थिंकिंग का भाव है, प्लानिंग का भाव है, वो पंचम है, लेकिन चौथा भाव भी आपके मन को, मेंटल पीस को दर्शाता है। तो कई बार राहु चौथे में हो तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कई बार व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, राहु की जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर जाएगी, तो जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव दे सकते हैं ये। साथ ही साथ अचानक से धन, अचानक से प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ भी आपको ये राहु दे सकता है। चौथे भाव में बैठा हुआ राहु ऑकल्ट विद्याएं जैसे कि ज्योतिष आदि में आपको रुचि दिलवा सकता है। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी तो विदेश की यात्रा, विदेश में प्रॉपर्टी, विदेश की यात्राएं, ये सब आपको ये देने वाले होंगे। साथ ही यहाँ बैठ करके राहु जो 12वें भाव को देखते हैं, व्यक्ति अपने प्लेजर के लिए, अपने सुखों के लिए, मजे के लिए धन का व्यय भी करते हैं। केतु को समझ लेते हैं। देखिए मैंने राहु की सप्तम दृष्टि की बात इसलिए नहीं की है क्योंकि केतु ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं, तो राहु की 7वीं दृष्टि का प्रभाव वहां पर बहुत कम हो जाता है, तो उससे ज्यादा प्रभाव हमें केतु का देखने को मिलेगा। केतु के ऊपर चलते हैं। केतु 10म भाव में है। 10म भाव मतलब कर्म का स्थान, करियर का स्थान, पद का स्थान, एक पोजीशन का स्थान, फेम, प्रसिद्धि का स्थान, वहां पर केतु बैठे हुए हैं। देखिए केतु जो है ना, ये व्यक्ति को कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, इन सब चीज़ों से कई बार जोड़ने का काम करते हैं, तो व्यक्ति कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इस तरफ रुचि ले सकता है। इसके अलावा रिसर्च का फील्ड उसको पसंद आ सकता है, टेक्निकल क्षेत्र किसी भी प्रकार का उसको पसंद आ सकता है यदि केतु 10म भाव में बैठे हुए हो। केतु जो है ना, ये छिपी हुई गूढ़ विद्याओं को भी दर्शाता है, तो ऑकल्ट साइंसेस किसी भी प्रकार के उसमें व्यक्ति की रुचि हो सकती है और व्यक्ति उसमें करियर भी बनाने की सोच सकता है। योगा वगैरह भी केतु के अंडर में ही आते हैं, तो 10म में केतु है और आप योगा वगैरह, मेडिटेशन सिखा के इन चीज़ों से भी जुड़ा हुआ अपना करियर बना सकते हैं या इंटरेस्ट रख सकते हैं। अब समझिएगा केतु ना एक डिटैचमेंट का प्लैनेट है, ये किसी चीज़ के दूर होने को, किसी चीज़ से अलग होने को भी दर्शाता है। ऐसे में करियर में ब्रेक पॉसिबल है। अगर केतु आपके 10th हाउस में है तो संभावना है कि करियर में ब्रेक आएगा, और मेजर ब्रेक की मैं बात कर रहा हूं कि चीजें बढ़िया चल रही है और अचानक से वहां पे आपको बदलाव करना पड़ा या वहां पे एक ब्रेक आपको झेलना पड़ा, तो ये संभव है। केतु के पास सर नहीं है, हमें पता है कि केतु डज नॉट हैव हेड, केतु के पास केवल शरीर है। तो 10म भाव में बैठा हुआ केतु मेहनत तो आपको करवा देगा, एफर्ट्स आपसे ले लेगा, लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन हो सकता है, करियर को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो सकता है करियर की शुरुआत में कंफ्यूजन हो कि मुझे क्या करना चाहिए करियर में, या फिर करियर में पूरा आप जब इन्वॉल्व हो चुके हैं तब भी आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो। कई बार जैसे इंजीनियर्स आते हैं पूछने कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे फॉरेन चले जाना चाहिए या भारत में रह के काम करना चाहिए, मुझे एमएनसी जैसी कंपनियों के साथ जुड़ना चाहिए या भारतीय कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। कई बार वो ये पूछते हैं कि मैं एक ही कंपनी में 7 साल से जॉब कर रहा हूँ, क्या यहाँ से छोड़ दूँ। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ना, ये कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा रहेगा यदि केतु 10म भाव में विराजमान हो। साथ ही साथ केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई बार व्यक्ति काम अच्छा चल रहा है, पैसा भी कमा रहा है, लेकिन व्यक्ति को ना तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। देखिए राहु को सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो उसको और चाहिए, अधिकता चाहिए उसको, इसलिए वो अनसेटिस्फाइड रहता है। केतु के केस में ऐसा नहीं है। केतु अगर यहाँ है और आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो व्यक्ति कई बार खोया खोया रहता है, उसको समझ नहीं आता कि जो काम मैं कर रहा हूँ
वो कितना मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। बस वो मैकेनिकली कई बार वो कार्य कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे तो वो कहेंगे कि जी हम केवल पैसे के लिए या मजबूरीवश ये काम कर रहे हैं। तो अगर केतु दशम में बैठा हुआ हो तो काम में संतुष्टि नहीं मिलती, अपने करियर में संतुष्टि जल्दी नहीं मिलती है व्यक्ति को। इसके अलावा जो सडन चेंज की बात मैंने की, ब्रेक की बात की, वो एक मेजर चीज बन जाती है केतु अगर दशम में हो। हार्डवर्क के लिए ये अच्छा है। एक चीज और, केतु जो है ना ये झंडा दर्शाता है। अगर आप समझेंगे ना तो केतु को फ्लैग का कारक माना गया है, जो झंडा है। और झंडा जो है ना वो जीत का प्रतीक है, अचीवमेंट का भी प्रतीक है। तो अगर किसी का केतु 10वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ऐसे अच्छी स्थिति में कैसे बैठा है, मान लीजिए आप में से कुछ लोग ये कंफ्यूज कर जाएंगे। तो मान लीजिए केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी कहीं बहुत अच्छा विराजमान हो, तो ऐसे में केतु का बल बढ़ जाएगा और केतु व्यक्ति को अचीवमेंट दिलवाएगा। ऐसा अचीवमेंट जिसमें व्यक्ति का यश और कीर्ति व्यक्ति को मिलेगी, क्योंकि ये फ्लैग को, झंडे को दर्शाता है और झंडे का मतलब होता है व्यक्ति का नाम और यश। केतु जो है ना उसके पास हेड नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना। तो इस वजह से कई बार ऐसे लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो यदि आपका दशम भाव में केतु है और आप कंफ्यूजन में चल रहे हैं तो किसी व्यक्ति से मार्गदर्शन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल ज्योतिषी से ही मार्गदर्शन लें, नहीं, मैं कह रहा हूं किसी से मार्गदर्शन लीजिए जिसको आप अपना मानते हैं। वो ज्योतिषी भी हो सकते हैं, वो कोई गुरु हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके कोई सगे संबंधी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है लाइफ में तो अपने आप में कंफ्यूज रहने से या अपने आप में घुटन महसूस करने से बेटर है आपको कि आप किसी से मार्गदर्शन ले लें। अगर आप मार्गदर्शन ले लेंगे तो फिर ये केतु कर्म करना जानता है, क्योंकि इसके पास शरीर है। तो मार्गदर्शन लेके जब दिशा मिल जाएगी आपको तो आप फिर झंडा गाड़ देंगे। केतु की दृष्टियों की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कार्यक्रम में कई बार कहा है कि केतु की दृष्टियाँ स्पेशल एस्पेक्ट्स होती हैं, हमेशा वो अपना प्रभाव नहीं देती हैं कुंडलियों पे। रेयरली वो कुंडलियों पर उनका एस्पेक्ट लगता है, उसके लिए अलग कंडीशन बनते हैं कुंडली में। तो ये हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा राहु केतु के 4-10 होने के प्रभाव को। उम्मीद है अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है तो काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको। अगर कार्यक्रम पसंद आया, यहाँ तक आपने देखा है, तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए आप। साथ ही कोई प्रश्न है इसी वीडियो से जुड़ा हुआ, कोई सुझाव है, कुछ आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।